सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ खोल लेंगे। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्गिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्धान वेणुर्धर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विधन अनेक। इनके पद वंदन किए नाशत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण संसार के पालन करता, संपूर्ण संसार के उत्पत्ति करता, सबके दुखों को हरने वाले दारिद्र तारण भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगल पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। अभी पूर्व कक्षा में हमने जो जाना वो क्या जाना कि नारद जी सनकादिक ऋषियों को मिले और सनकादिक ऋषियों ने उन्हें सप्ताह विधि की बात बताई कि आप सप्ताह विधि की कथा करिए, निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और दोनों झूम झूम के नाचेंगे गाएंगे। ऐसा कह करके नारद जी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, परंतु इस साप्ताहिक विधि की कथा कहाँ प्रारंभ होगी। तो उनका कि गंगा तट पर चलो, वहीं पर जो कि हम लोग कथा का प्रारंभ आरंभ करेंगे। हरिद्वार, गंगा तट हरिद्वार में चलिए, वहीं कथा को
प्रारंभ करेंगे। ऐसा कह करके सनकादिक ऋषि हरिद्वार पहुंच गए और नारद जी हरिद्वार पहुंच गए। और जैसे ही पता चला कि भगवान श्री हरि का कीर्तन होने जा रहा है, भगवान श्री हरि की कथा होने जा रही है, सारे वैष्णव भाग करके गंगा तट पर पहुंचे। गंगा तट पर पहुंचे और जो लोग नहीं आ रहे थे, घमंड के मारे, ईर्ष्या के मारे, बैर के मारे, उन्हें भृगु ऋषि मना करके लेकर के चलते हैं। कहते हैं भैया चलो चलो चलो, बहुत आनंद की बात है और आनंद की कथा छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कहते हुए सबको ले जाते हैं। सब लोग घाट के किनारे, है ना, आनंद तट पर बैठ करके, आनंद घाट पर बैठ करके सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। फिर कथा सुनानी प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने पहला श्लोक गाया, सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिष्यत्तम समाश्रयेत। ये मैंने पिछले कक्षा में पढ़ा दिया था। क्या कहा कि सदा सेव्या, जो लोग श्रीमद् भागवत जी का सदा सेवन करते हैं, जिन जो लोग भागवत जी की कथा को सदा सुनते हैं, यस्य श्रवण मात्रेण, उनके सुनने मात्र से श्री भगवान श्री हरि आकर के उनके हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। भगवान श्री हरि आकर के उनके हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। कौन, किनके हृदय में? ये सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जो लोग सदा सेवन करते हैं, भागवत जी का श्रवण करते हैं। सेवन मतलब जो लोग नित्य प्रति भागवत जी का श्रवण करते हैं, सुनते हैं। जैसे आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोग भागवत जी को सुन रहे हो नित्य प्रति। ऐसे ही जो लोग नित्य प्रति भागवत जी को सुनते हैं, उनको क्या होता है? यस्य श्रवण मात्रेण, भागवत जी की कथा सुनने मात्र से श्री हरि भगवान आकर के हमारे हरि चित्तम समाश्रयेत, भगवान श्री हरि आकर के हमारे चित्त में समाहित हो जाते हैं, हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं। फिर अगला हमने श्लोक पढ़ा, श्रीमद् भागवती वार्ता सदा सेव्या यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। तो यही श्लोक भी वही कहता है कि जो लोग श्रीमद् भागवत जी का सेवन करते हैं, श्रवण करते हैं, ऐसे श्रवण करने वालों को के हृदय में भगवान श्री हरि चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये बात कौन कह रहा है कथा में? सनकादिक 4 ऋषि कथा कह रहे हैं और नारद जी श्रोता हैं, भक्ति महारानी भी आने वाली हैं और सारे वैष्णव जन बैठे हुए हैं। क्या कहा? न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम, सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समता नहीन। वो फल गंगा जी नहाने में भी नहीं है, गया जाने में भी नहीं है, काशी में भी नहीं है, पुष्कर में भी नहीं है, प्रयागराज में भी नहीं है। जो श्री सुखदेव जी का जो शास्त्र है, फले न समताम नयन, श्रीमद् भागवत जी की कथा के बराबर इन सब का फल भी नहीं है। जितना फल श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण में मिलता है, उतना किसी भी तीर्थ पे जाने पे प्राप्त नहीं हो सकता। फिर अगला श्लोक कुमार कहते हैं, संस्कृत में सुनाते हैं, कहते हैं, अजन्म मात्र मयि येन सखेन किंची चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। वो लोग शठ के समान है, मूर्ख हैं, जिनका जन्म केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए हुआ है। जिन लोगों ने सुख शास्त्र मतलब श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण नहीं किया, वो शठ के समान है, मूर्ख के समान है। क्या कहा अगले श्लोक में? चांडाल बच्चा खरव दग्न तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जननी निज दुख भाजा। ऐसे लोग चांडाल हैं, खुद झूठे जन्म लेकर के अपनी माँ के गर्भ को पीड़ा देने के लिए ऐसे लोग आते हैं। कैसे लोग? जो श्रीमद् भागवत जी की कथा को फ्री में मिल रही हो और श्रवण न कर रहे हो ना, ऐसे लोग क्या कहा? चांडाल के समान है। ऐसा कह रहे थे, भागवत जी की महिमा बता ही रहे थे। बताते ही बताते जब इतना श्रवण के बाद ही जितनी इतनी कथा सुनी, इतने में ही दोनों ज्ञान और वैराग्य उठ करके ठीक हो गए और भक्ति महारानी के साथ आ गए। और आकर के क्या कहा, क्या हुआ उसके बाद देखिए। भक्ति, यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, पेज नंबर 21 से। खोल रखा आप सभी ने? जी, मांडवी बताइए, आपने ओपन कर रखा है? हाँ,
इस प्रकार सनकादिक भागवत जी की महिमा का गान ही कर रहे थे कि इतने में भक्ति महारानी पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। और क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक करुणा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैककरुपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्या कहा? श्री खूब कीर्तन कर करके भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य नाचने लगे, श्री कृष्ण गोविंद का कीर्तन करने लगे। इसके बाद जब आप लोग कथा कहेंगे तो इसके बाद यही कीर्तन आता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है ना? देखो क्या कहा, विशुद्ध विशुद्ध प्रेम स्वरूपा भक्ति सुतौ तौ तरुणों गृहीत्वा। भक्ति, विशुद्ध प्रेम स्वरूपा भक्ति युवा अवस्था से संपन्न थी, ज्ञान और वैराग्य नामक उन दोनों पुत्रों को लिए हुए, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि मुरारी, हे स्वामिन, इन नामों को बारंबार कहती हुई अचानक प्रकट हो गई। नीचे देखो हिंदी में, भक्ति महारानी बारंबार हरे कृष्ण, हरे हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी भगवान के सुंदर नामों का गायन कर रही हैं। उसके बाद संकीर्तन आ गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुनियों के मध्य चर्चा का विषय बन गया कि कथम प्रविष्टा कथम आगता, देवी जी आई कहाँ से। सब जितने मुनि बैठे थे कथा सुनने को कह रहे ये देवी जी कहाँ से आ गई। तब सनकादिकों ने कहा, इयम अधुना कथार्थयतः निश्यतिताः। अभी अभी ये कथा के अर्थ से निकली हैं। क्या कहा? अभी अभी ये कथा के अर्थ से निकली है। भक्ति कहाँ से आती है? कथा से आती है, कहानी से आती है, प्रसंग से आती है, संतों के चरित्र सुनने से भक्ति आती है। तो सनकादिकों ने कहा कि अभी अभी ये कथा से निकली है। भक्ति महारानी ने कहा, मैं कहाँ बैठूं? जैसे भक्ति महारानी आ गई नाचते हुए कीर्तन करते हुए, फिर उन्होंने पूछा सनकादिकों से कि मैं कहाँ बैठूं। फिर सनकादिक क्या कहते हैं, चारों ऋषि, निरंतरम वैष्णवान शानी, क्या कहा कि आप वैष्णवों के हृदय में जा करके बैठ जाइए। निरंतरम वैष्णवा नशानी, आप जा करके वैष्णवों को ये हृदय में बैठ जाइए, आप जा करके वैष्णवों के मन में बैठ जाइए। अगला श्लोक क्या है देखो, शकल भुवन मध्ये निर्धनास्तापि धन्या, निवसति हृदि येषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनध्य। इस श्लोक में क्या कहा कि आप जाकर के वैष्णवों के हृदय में, हरि भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। क्या कहा देखो, शकल सारे लोगों के मध्य में वे धन रहित व्यक्ति भी भाग्यशाली है, जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति सेवा भावना निवास करती है। इसलिए हरि भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम को एक कदम छोड़कर भक्ति रूपी डोर से बंधकर उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। क्या कहा? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तापि धन्या। सकल भुवन, पूरे संसार में, सकल भुवन मध्य, पूरे संसार में, निर्धनास्तापि धन्य, वो निर्धन भी धन्य है। निवसति हृदय येषाम हरिर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है वो निर्धन भी धन्य है। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय,
भगवान श्री हरि निज लोकम अपने लोक को भी छोड़ करके सर्वथातो विहाय एक कदम कदम बढ़ा करके प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनध्य उसके हृदय में जाकर के भगवान श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। किसके? जिसके हृदय में भक्ति होती है। प्रविशति हृदय प्रवेश करते हैं। तेसाम भक्ति जिसके हृदय में भक्ति सूत्रोपनद्या पिरोई हुई होती है। जिसके हृदय में भक्ति पिरोई होती है भगवान उसके लिए अपने धाम को छोड़ करके भी आ जाते हैं। इसलिए क्या कहा कि हे भक्ति महारानी आप कहाँ बैठोगी? आप समस्त वैष्णवों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। आप कहाँ बैठोगे? आप समस्त वैष्णवों के हृदय में जाके विराजमान हो जाओ। नीचे अर्थ देखते हैं हिंदी में। समस्त लोकों में वे निर्धन व्यक्ति भी भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति निवास करती है। श्री हरि वैकुंठ छोड़कर उनके हृदय को अपना घर बना लेते हैं। फिर नारद जी कहते हैं, फिर जब भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जीवित हो गए, खूब जवान हो गए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करके खूब नाच रहे हैं, खूब कूद रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। फिर भक्ति महारानी ने अपने बैठने का स्थान मांगा तो उन्होंने क्या कहा कि आपको बैठने का स्थान तो दिया जाएगा पर आपको कहाँ बैठना है? सब भक्तों के हृदय में। किसी ने पूछा कि ये भक्ति महारानी कहाँ से आई? तो कहा कि ये अभी कथा से प्रकट हुई हैं। और फिर उन्होंने पूछा कहाँ बैठे? तो उनका कि सब वैष्णवों के भक्त हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि वो निर्धन भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है। और जिसके हृदय में भक्ति होती है भगवान श्री हरि उसके लिए अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके भी भागे चले आते हैं। यहाँ तक कथा पूर्ण होती है। भक्ति महारानी जाकर के सभी वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाती हैं। फिर नारद जी के मन में एक नया प्रश्न आ जाता है। नारद जी सनकादिकों से पूछते हैं कि भैया कथा सुना रहे हो, बड़ा उपकार किया, बड़ा तुम्हारा कृपा इतनी है कि कभी जीवन में नहीं भूलूंगा साप्ताहिक विधि। लेकिन एक बात, एक प्रश्न छोटा सा मेरा भी है, ये बता दो बस केवल कि इस कथा के सुनने से कौन कौन से लोग तर जाते हैं? श्रीमद् भागवत जी की इतनी महिमा बताई आपने कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जवान हो गए भागवत जी को सुनने से, और मेरे सामने भी देखो जवान होके नाच रहे ताता थैया करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी पे। अब ये मुझे जानना है कि शनकादिकों को कृपा करके ये बता दो कि ये भागवत जी की कथा सुनने से कौन कौन तर जाते हैं, कौन किन किन लोगों का कल्याण हो जाता है? नारद जी पूछते हैं, के विशुद्धयंती वदंतु मह्यम। के कौन कौन विशुद्धयंती शुद्ध हो जाते हैं, वदंतु बताओ, मह्यम मुझे। हे हे नारद जी कहते हैं, हे सनकादिकों मुझे ये बताओ कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने से कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं? देखो नीचे हिंदी में लिखा है, नारद जी ने जब देखा कि भागवत महात्म सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, तब नारद भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो सनकादिकों ने कहा चलो नारद जी तुम भले आदमी हो, तुम्हारी बात का भी उत्तर हम देते हैं कि भागवत जी के सुनने से कौन कौन से लोग तर जाते हैं। फिर सनकादिकों ने बताया, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः। क्या कहा? सदा दुराचारता विमार्गर गगाः विमार गगाह विमार गगाह विमार गगाह। मतलब कहा कि ये मानवाह वो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा जो हमेशा पाप करते रहते हैं, सदा दुराचारता जिनके जीवन में खूब दुराचार भरा पड़ा है, विमार्गगताः जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, ऐसे ऐसे लोग तर जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग तर जाते हैं। अभी इतना ही पूरा नहीं हुआ, आगे कहा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आगे क्या कहा? क्रोधा अग्निदग्धा वो लोग जो क्रोध की अग्नि में जले हुए हैं, कुटिलाश्च कामिनः जो कुटिल हैं, जो जिनके अंदर बहुत छल कपट भरा पड़ा है, कामिनः और जो काम की इच्छा रखते हैं, हमेशा मन में गलत ही चिंतन रखते हैं,
उनके लिए क्या कहा, सप्ताह यज्ञेन, श्रीमद् भागवत जी का संकल्प लेकर के 7 दिवस का यज्ञ करने मात्र से या 7 दिन की कथा सुनने मात्र से कलौ पुनंति ते, वे सभी पुनंति पवित्र हो जाते हैं, उनका सभी का कल्याण हो जाता है, वे सभी पवित्र हो जाते हैं। पुनंति कहते हैं पवित्रता को, वे सभी पवित्रता को प्राप्त करते हैं अगर संकल्प मात्र से सप्ताह विधि का श्रवण कर लेते हैं तब। देखो लिखा है, ये मानवाः सर्वदाः पापकृता, जो मनुष्य हमेशा पाप करते हैं, नित्य दुराचार में तल्लीन है, कुमार्गगामी है, क्रोधी है, कुटिल है व कामी है, वे सभी इस सप्ताह यज्ञ से पावन हो जाते हैं। इतनी बात जब नारद जी ने सुना तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुमने बात तो बता दी कि ये लोग इस कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं, परंतु एक काम और कर दो, कोई उदाहरण बता दो कि इस आदमी ने बहुत पाप किया और ये पवित्र हो गया, ऐसा कोई उदाहरण दे दो। फिर उसके बाद अब सनकादिकों ने किसकी कथा सुनाई, धुंधकारी की। ठीक है, आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। ये धुंधकारी की कथा है। पंडित आत्मदेव शास्त्री नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि बहुत धार्मिक और बहुत ज्ञानी थे। उनके कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं था। ये कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि अभी प्रारंभ करेंगे तो कथा बहुत लंबी है और खींचती चली जाएगी। तो पंडित आत्मदेव शास्त्री की कथा, जो धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा है, ये कल के दिवस में हम प्रारंभ करेंगे और कल आपको आधी कथा पढ़ा देंगे। और थोड़ा सा रह गया, प्रथम दिवस की कथा समाप्त हो जाएगी कुछ दिनों में ही। प्रयास ये रहेगा कि इस महीने आप लोगों का प्रथम दिवस समाप्त हो जाए, पहले इस महीने के, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अभी हमने कितने श्लोकों का अध्ययन कर लिया आज? एक, भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा, पेज नंबर 21। पेज नंबर 22 पे हमने पढ़ा सकल भुवन मध्य निर्धनास्तापि धन्या। उसके बाद हमने अगला पढ़ा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। 1, 2 और 3 श्लोकों का हमने अध्ययन कर लिया। तीनों श्लोक, 1, 2, 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। तीनों श्लोक बहुत बड़े बड़े हैं, ये 6 श्लोकों के बराबर हैं इसलिए, और ये श्लोक थोड़े से याद किए जाते हैं, क्योंकि और श्लोकों को आप भी छोड़ सकते हैं कथा में, पर 1-2 ये श्लोक हैं जो कि याद करने पड़ते हैं। जैसे ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई पूछेगा ना भागवत जी से कौन कौन से लोग तर जाते हैं तो बताना पड़ता है, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, वो मनुष्य जो हमेशा पाप करते रहते हैं। सदा दुराचारताः विमार्गाः, जो हमेशा दुराचार और विमार्ग में रहते हैं। क्रोधाग्निदग्धा, जो क्रोध की अग्नि में भस्म रहते हैं। कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल और कामी व्यक्ति। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7 दिवस भागवत जी की कथा सुनने मात्र से वो पवित्र हो जाते हैं। इससे पहले हमने ये सुना, ये भी बहुत बोला, ये तो बोलना कंपलसरी है। जो आज पहला पढ़ा आपने पेज नंबर 21 पे, क्या है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक करूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये तो श्लोक कंपलसरी। तो आज जो आपने 3 श्लोक पढ़े हैं, ये तीनों के तीनों ही याद करने के योग्य हैं और बहुत प्यारे श्लोक हैं, कंठस्थ होने चाहिए। देखो ये है ना, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तापि धन्य, इस संसार में निर्धन भी धन्य है। निवसति हृदय एषाम श्री हरेर भक्ति रेखा, वो लोग धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके लिए भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके प्रविशति हृदय ईशाम भक्ति सूत्रोपनद्य, ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री हरि अपना वैकुंठ छोड़ करके आकर के, जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती हैं, उनके हृदय में आकर के भगवान श्री हरि बैठ जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। नारद जी ने देखा कि इस भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जवान हो गए और खूब ताता थैया करके नाच रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद सनकादिकों, एक मेरा भी प्रश्न है, बता दो कि भागवत जी से के शुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं भागवत जी के सुनने से,
तो बताया कि जो लोग हमेशा पाप करते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, है ना, पाप करते हैं, दुराचार करते हैं, वो सभी पवित्र हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा ठीक है भैया, बड़ी बड़ी बात तो तुमने कह दी है कि श्लोकों में, पर कोई उदाहरण भी बता दो। तो कल उन्होंने फिर पंडित आत्मदेव शास्त्री का उदाहरण बताया है, वो कल की कथा में मैं आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, श्यामा समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ, बताइए।